नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम बघेल के काफिले में शामिल हो रहे नए वाहन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम बघेल ने वाहनों की पूजा विधि विधान से अपने निवास पर की है और काफिले में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर सीएम बघेल के काफिले में नए वाहन शामिल हो रहे हैं। सीएम बघेल ने वाहनों की पूजा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। विधि विधान से अपने निवास पर पूजा की। काफिले में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल। तो सीएम बघेल के काफिले में शामिल हो रहे हैं नए वाहन और सीएम ने पूजा अर्चना कर अपने काफिले में शामिल क्या है और विधि विधान के साथ इन वाहनों की पूजा भी की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। काफिले में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल हो रहे हैं। सीएम बघेल के काफिले में शामिल हो रहे हैं फॉर्च्यूनर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो विधि विधान से निवास पर पूजा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, काफिले में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल। तो सीएम बघेल के काफिले में शामिल हो रहे हैं नए वाहन। सीएम बघेल ने वाहनों की पूजा की है। विधि विधान से पूजा की गई है। तो पूरे विधि विधान के साथ निवास पर वाहनों की पूजा की गई। बड़ी जानकारी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल वाहनों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सीएम के काफिले में नए वाहनों को जगह मिली है और सीएम बघेल ने वाहनों की पूजा की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम के काफिले में अब टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल है और ये तस्वीरें नए वाहनों की, जहां पर सीएम बघेल ने सभी वाहनों की पूजा की है। काफिले में नए वाहन शामिल किए गए हैं। बिलासपुर में बजट की विशेषताओं को लेकर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और विधायक दल भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी विधायकों ने बजट पर अपनी बात रखी है। सभी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रीय उन्मुखी बताया। कोई पार्टी अपने सरकार को वापस रिपीट करना चाहिए कि हार जाना चाहिए, तो ऐसे बजट प्रस्तुत किए जाते हैं जो पॉजिटिव हो, जनता के बीच में कनेक्शन, बुद्धिजीवियों के बीच, इकोनॉमिस्ट के बीच में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया। तो बिलासपुर वालों को ज्यादा जानकारी होगी। मेरा चुनाव में 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरा को आईटी डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 2008 और 2013 में आईटी डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। उसी की कॉपी लेकर कोर्ट में एक तो चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, फिर गवर्नर के पास गया। तो मैं कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति का आय व्यय का ब्यौरा, उसके खर्चे का ब्यौरा आईटी डिपार्टमेंट देखता है और आईटी डिपार्टमेंट का काम है। उसने जब क्लीन शीट दे दिया है तो भूपेश को बोलने के लायक कोई विषय बचता है। भूपेश बघेल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छत्तीसगढ़ की बजट आएगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा बात करूंगा। आज तो मैं केंद्रीय बजट का आने वाले इफेक्ट पे चर्चा कर रहा हूं कि समाज के सभी वर्गों पे बेहतर प्रभाव पड़ेगा। चुनावी बजट जिम्मेदार है, आने वाले साल में नौकरी मिलेगी, भूख तो मर जाएगा आदमी। रेशियो जिस आधार में दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि होती है, उसी आधार पर हिंदुस्तान में वृद्धि होती है। अलग से कोई वृद्धि नहीं होती। ये रेलवे का बजट मैंने बताया, रेलवे का बजट मैंने बताया कि 13 और 14 के बजट से 9 गुना 13 गुना ज्यादा बजट हो गया। अब इससे ज्यादा और क्या बजट मिलेगा? और 75 नई परियोजना के लिए फंड रखा गया। महंगाई के बारे में महंगाई को लेकर क्या प्रावधान किया गया है?
रेल लाइन का क्या हो? वही बात मैं बता रहा हूँ। बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे की परियोजना है, वो डोंगरगढ़ से शुरू करके कवर्धा मुंगेली होते हुए जाने वाली परियोजना है। भूपेश बघेल ने जितनी योजनाएं हम लोगों ने बना के रखी थी पाइपलाइन में डाला था, राज्य सरकार के पैसा न देने की वजह से उसको भी बंद डब्बे में डाल दिया। विकास दर को लेकर जो आप चमत्कारी बजट बता रहे हैं, इसमें ये देख लेना है कि जॉब क्रिएशन नहीं है। मनरेगा का बजट घट गया है, और हेल्थ बजट घट गया है, एजुकेशन बजट घट गया है। क्या ये माना जाए ये सब कुछ ठीक है, या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? महंगाई का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये अमृतकाल का बजट है या मित्रकाल का? अमृतकाल का बजट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें रोजगार के अवसर के सृजन का भी है। जब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, तो ये अपने आप में साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि ज्यादा राशि हम खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। आकांक्षी जिलों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। एक योजना मैं जिसके बारे में बता देना चाहता हूँ, जॉब क्रिएशन के लिए 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत ये योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान किया जाएगा डायरेक्ट। ये आने वाले स्टाइपेंड के रूप में आने वाले 3 साल। आपने क्या बघेल जी के बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? सम्मान मिल रहा है तो देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन तो है। राजनीतिक दृष्टि से आलोचना करना एक अलग विषय होता है, और सामाजिक क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यदि उन्हें पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है तो कोई बुराई नहीं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 14 विधायकों को बोल दिया गया भाजपा की ओर से कि अपनी टिकट देख लीजिए करके, और आपके बेटे के लिए भी चिंता करनी चाहिए। उसको न 14 विधायक की चिंता करने की जरूरत है, न बीजेपी की चिंता करने की जरूरत है। उसको चिंता ये करना है उसके विधायक चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करते जा रहे हैं। ठीक है, सीधे वो बोलता मैं निर्णय ले लूंगा, अलग अलग विधायक बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय करना मुश्किल है। तो जब कांग्रेस में इतनी घोर निराशा है और सब लोग भाग रहे हैं, तो इसके लिए मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस में आज पूरी तरीके से निराशा व्याप्त है और वो चुनाव लड़ने से भागना चाहते हैं। ये बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नमाज पढ़ना ही उनके लिए प्राथमिक है, मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि भाई अनैतिक काम ना हो, नमाज तो पढ़े, नमाज के लिए उनको पहले तो ये बताएं कि उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और हम 1 घंटे में निर्णय ले लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भूपेश को इसके लिए तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आपके नाम को लेकर तंज करते हैं कि रमन सिंह में वो चेहरे में दम नहीं, ना वो छोटा चेहरा है ना वो पीएम का चेहरा है। इसको लेकर क्या? अब ये निर्णय भूपेश करेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। कितनी सीट होगी इस बार भाजपा की? मुलायम करके पार्टी का ये 14 विधायकों को बोल दिया गया है कि आप लोग देख लीजिए अपनी टिकट के लिए। धन्यवाद। तो खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सार्थक पहल से छत्तीसगढ़ के गरीब जनता तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही है। तो गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सार्थक पहल से इसका लाभ कई गरीबों को मिल रहा है और जनता तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही है और दवाइयां जो है काफी कम कीमत पर गरीबों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो धनवंतरी जेनेरिक स्टोर का लाभ तमाम गरीब जरूरतमंद उठा रहे हैं, जनता तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है और गरीबों के लिए बन रही जीवन रक्षक।
रायपुर शहरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने रेलवे स्टेशन के पास 35.54 करोड़ रुपए की लागत से बना 526 मीटर लंबा तेलघानी रेलवे ओवरब्रिज ब्रिज और उरकुरा सरोना बाईपास रेल लाइन में 15.73 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गोगांव रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। इन दोनों बड़े निर्माण कार्यों की सौगात मिलने से जनता को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी और यहां लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगा। जाम से जनता को निजात मिलेगी, रायपुर वासियों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। तो तेलघानी आरओबी का लोकार्पण किया गया जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी और अन्य परेशानियों से जो लोग जूझते थे उससे भी कहीं न कहीं उन्हें निजात जरूर मिलेगा। तो रायपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है जहां तेलघानी आरओबी का लोकार्पण किया गया जिससे उनको काफी ज्यादा सुविधा होगी और लगातार जाम में जो लोग फंस रहे थे उससे भी कहीं न कहीं लोगों को निजात मिलेगा। तो ग्राम पंचायत गतौरी में मेसर्स कोलमैन लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय के लिए जन सुनवाई शुक्रवार को रखी गई थी। भारी विरोध के कारण जन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने का लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है। गतौरी स्कूल प्रांगण में आयोजित जन सुनवाई का ग्रामीणों ने जमकर विरोध भी किया है। ग्रामवासियों और आसपास के प्रभावित पंचायतों के सरपंचों को सुबह 10 बजे से ही जन सुनवाई में पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने तकरीबन 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए आला अधिकारियों ने जन सुनवाई निरस्त कर दिया। पर्यावरण जन सुनवाई स्थगित हो गई। विरोध के कारण जन सुनवाई को स्थगित करना पड़ा और अधिकारियों ने जन सुनवाई को निरस्त कर दिया। सरकार की ओर से तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा कई जगह अस्पताल में महीनों तक ताला लटकता देखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम चारभाटा से सामने आया, जहां अस्पताल में ताला लटके रहने की वजह से मरीज भटक रहे हैं और दूर दराज से गांव में जाकर इलाज कराने को मजबूर है। तो अस्पताल में ताला लटका हुआ है, मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधा ना मरीजों को मिल पा रही है ना ही अन्य किसी को। स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अस्पताल में ताला चढ़ा हुआ है और जो मरीज अस्पताल में दिखाने के लिए आ रहे हैं उन्हें अस्पताल में ताला मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दूर सफर तय कर अस्पताल जाना पड़ रहा है। वो जो टीकाकरण होता है तब वो खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। यहाँ नहीं आते कोई? नहीं आते हैं। मरीज आते हैं, इलाज मरीज आते हैं, वो मरीजों से लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। हाँ। तो आप लोग बोलते नहीं कि खोलना है रोज? रोज खोलना है नहीं खोलना है तो रहते नहीं तो कहेंगे कहीं की कभी नहीं खोलते हैं? नहीं खोलता है। और टीकाकरण होता है तो उस दिन खोलता है। आप मन के नाम? मोरना अहल्या। यहाँ अस्पताल में आप आते हो, दवाई पानी मिलता है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? डॉक्टर तो मिल ही कहो नहीं मिल बात उसको कथा दवाई बंद है। हाँ, यहाँ अस्पताल भी बंद है। हाँ। कतक दिन हो इसमें? टीकाकरण हल खुलते का नहीं कहाँ खुलते? हाँ, टीकाकरण हल खुलते। तो अभी बंद है? पिछले कई दिन से बंद है। बहुत दिन से बंद। बहुत दिन से बंद है। पिछले तो बहुत। यहाँ जो डॉक्टर पदस्थ है, जो पोस्टिंग हुई है, वो आता नहीं है यहाँ? नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। गुठानी पाली यहाँ अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे खुला है बंद है? बंद है। ये कब खुलता है? ये वो जो टीकाकरण लगता है वो दिन खुला नहीं खुलता है? कभी नहीं खुलता? नहीं। गुठानी पाली यहाँ अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे खुला है बंद है? बंद है। ये कब खुलता है? ये वो जो टीकाकरण लगता है वो दिन खुला नहीं खुलता है?
कभी नहीं खुलता? नहीं। चारमाटा बस्ती में। यहाँ आप लोग सिंगुड़ा अस्पताल में आए हैं? हाँ जी। चारमाटा में भी अस्पताल है, क्या वजह है यहाँ है? वहाँ बंद है ना, चल बंद है। हाँ जी। खुलता नहीं होगा? वो कभी कभार खुलता है, इसलिए सिंगुड़ा तक आना पड़ा। हाँ जी, चारमाटा बस्ती में। यहाँ आप लोग सिंगुड़ा अस्पताल में आए हैं? हाँ जी। चारमाटा में भी अस्पताल है, क्या वजह है यहाँ है? वहाँ बंद है ना, चल बंद है। हाँ जी। खुलता नहीं होगा? वो कभी कभार खुलता है, इसलिए सिंगुड़ा तक आना पड़ा। हाँ जी। आगे बढ़ेंगे। जर्जर हो चुके नेशनल हाईवे 253 को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरायपाली सारंगगढ़ रायगढ़ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। 5 साल से इस हाईवे पर निर्माण कार्य काम अधूरा है। आक्रोशित ग्रामीणों को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और वो आज तक